स्टॉक है गौरांग जी, जहां पर लगातार जो गिरावट हावी है। और मैं बात कर रही हूँ वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि हमने फ्राइडे को भी देखा था 6% ये कमजोर हो गया और अब अपने लेवल्स अगस्त 2023 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। गौरांग जी, कुछ दिक्कतें जो हैं उससे हम सब वाकिफ हैं, एजीआर ड्यूज हो जाए और ऑपरेशनल टर्न अराउंड वो फिलहाल कार्ड्स पे नहीं है। बट जिस तरीके से इस पूरे साल न्यूज फ्लो रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, चाहे वो एफपीओ को लेकर हो या इनके आने वाले 5G प्लान्स को लेकर, ऐसे में रिटेलर्स काफी बढ़ चढ़ के इन्होंने पार्टिसिपेट किया है स्टॉक में। 7.5 के लेवल्स पे गौरांग जी कैसा दिख रहा है आपको, और इस पे कोई टिप्पणी? देखिए, दिक्कत वोडाफोन आइडिया से ये है कि लोगों की जो सोच समझ और जो रणनीति होती है ये स्टॉक में निवेश करने की, वो बहुत ही नासमझ वाली होती है। माफी चाहता हूं मैं इस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन पहले तो एक डिस्क्लोजर दे देता हूं, अनिवार्य है मेरे लिए ये देना। जब इसका मेरे ख्याल से एक एफपीओ आया था 11 रुपए के आसपास, सृष्टि, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, तो वहां पर हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए निवेश करने की। लेकिन वहां पर भी हमने एक ही चीज कही थी जो हमने कही थी ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में, कि अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो ही करिए, 2-2.5 साल 3 साल का नजरिया रखिए। तो 11 रुपए में हमने निवेश की राय दी थी जब वो एफपीओ आया था वोडाफोन आइडिया का। अब दिक्कत यह है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटर जो है TRAI, और जो सरकार के तरफ से और सर्वोच्च न्यायालय से जो इनको कुछ दिक्कतें आई हैं, वर्किंग कैपिटल को लेकर के बहुत मुसीबत है। लेकिन सामने मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि उनका निरंतर प्रयास रहेगा बाजार में से पूंजी खड़ी करने के लिए, और मेरे ख्याल से वो सक्षम रूप से होगा। लोग ये समझ के निवेश करते हैं कि 20 वाला या 15 वाला या 12 रुपए वाला आधा हो गया, अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा। तो मेरे लिए यह कहना उन लोगों के कि यहां से भी आधा हो सकता है। इस बात की आप जो चुनौती है उसके लिए तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से निकल करके उभर करके आएगा। कोई लोग ये बोलते हैं कि सरकार की हिस्सेदारी है, सरकार इस कंपनी को डूबने नहीं देगी, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार तो बहुत सारी कंपनियां, जहां पर सब कंपनियां जाकर के सरकार का हाथ पकड़ लेंगे और बोलेंगे हमें संभालो। लेकिन ऐसा नहीं, ये विचारधारा है ना सृष्टि, ये गलत है। हमें लग रहा है कि ये उभरेगा, और मैं भी मैं निजी तौर पर ये कहता हूं सृष्टि के, हमारे जैसे भारतवर्ष में सिर्फ 2 कंपनियों की ड्यूपोली होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। खास करके ऐसे क्षेत्र में जहां पर महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, ना तो सिर्फ वॉइस को लेकर के, लेकिन स्मार्टफोन यूजर्स की भी जो संख्या वो बढ़ रही है, बिकवाली पकड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रयास ये होना चाहिए कि आप धीरे धीरे करके कंपनी को सक्षम बनाए। देखिए, अभी भी 4G में जी रहे हैं, 5G का माइग्रेशन पता नहीं कब होगा, महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या कम हो रही है। तो दिक्कतें काफी हैं। ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। हो सकता है इसमें 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, 3 साल लगे। तो ये तैयारी आपको रखनी चाहिए।